नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी या विकासीय अवस्था सिद्धांत। अवस्था सिद्धांत मीनिंग इसमें हर स्टेज की बात करेंगे कि किस तरह से विकास हो रहा है। मीनिंग आयु के साथ जो हर एक अवस्था आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा विकास क्या होता है, मतलब जो विकास कहते हो ज्ञान की अवस्था क्या होती है, बढ़ती जाती है ज्ञान हर अवस्था के अकॉर्डिंग। विकासात्मक सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। कहते हैं ये किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम बाल विकास क्षेत्र में कार्य कब शुरू किया? 1920 के अंदर शुरू किया। जो जीन पियाजे थे उन्होंने 1923 के अंदर अपनी फर्स्ट बुक दी। कौन सी थी? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी थी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। सन 1976 तक, मीनिंग कब से? 1923 से लेकर 1976 तक उन्होंने कितनी बुक्स लिख दी? 32 बुक्स, क्या 32 बुक्स हमारी राइट की। तो पहले याद रखना कौन सा? लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। टोटल कितनी लिखी उन्होंने? अपने 1976 तक 32 बुकें लिखी। सर्वप्रथम कब आए वो? 1920 के अंदर बाल विकास क्षेत्र में आए। और पहले कब दी? 1923 के अंदर। कहता है ये जो संज्ञानात्मक विकास था इसमें क्या होता है कि ये क्या है? इसमें यह बता रहा है कि जो ज्ञान होता है वो हम क्रमशः कैसे अर्जन करते हैं। मीनिंग मानव के अंदर विकास क्या है? हर अवस्था के अंदर क्या होता जाता है? कुछ ना कुछ वो सीखता जाता है और उनका उपयोग करता जाता है। कहता है यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बताता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः अर्जन करता है। कहता है ये सिद्धांत हमें ये बता रहा है कि ज्ञान की प्रकृति कैसी है, कैसे वो सीखता जा रहा है, कैसे कैसे वो एक एक ज्ञान को जोड़ता जाता है और उसका उपयोग करता है। कहता है व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपक से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करेगा। मीनिंग ये जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था इसने ये बताया कि वातावरण में क्या होता है, हमारे पास स्टिमुलस होता है। कहता है उद्दीपक होगा या कोई भी, तो कहता है हम उसके प्रतिक्रिया सीधे नहीं करेंगे, रिएक्शन सीधा नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? पहले उस उद्दीपक को पहचानेंगे, उसकी आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको ग्रहण करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। कहता है कि हम मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि जो वातावरण है उसके साथ मतलब उद्दीपक और व्यवहार के बीच हमारी क्या आता है? वातावरण के प्रति हम सीधे क्या है? रिएक्शन नहीं कर रहे। मतलब जो उद्दीपक आया और उस हमारा व्यवहार कैसा है उसके बीच में सीधी प्रतिक्रिया नहीं होती। ये किसने कहा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब ये जीन पियाजे ने कहा कि हर स्टेज के अंदर हमारा क्या विकास बढ़ता जा रहा है, हम कुछ ना कुछ अलग सीख रहे हैं। तो उसने ना जो संज्ञानात्मक विकास की उसने 4 अवस्थाएं बताई। पहली बताई संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर। कहता है जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था कहाँ होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसके अंदर सरल प्रतिवृत्ति क्रियाएं शुरू हो जाती है जो हमारे जन्म से, जैसे हम रोना या जैसे अंगूठा चूसना, ये जन्म से सीख के आते हैं। ये सरल प्रतिवर्त क्रियाएं होती है। कहते हैं यहाँ से वो शुरू करता है सीखना। केवल जो संवेदनाएं या शारीरिक क्रियाएं होती है उनके बेस्ड क्या करता है? वो सीखना शुरू करता है। जैसे अंगूठा चूसना, हाथों से सीखना, हाथों से खेलना, ये सारी क्या है? वहाँ से वो अपना ज्ञान अर्जित करना शुरू कर रहा है। ज्ञानेंद्रियों से, मीनिंग वो देखकर, किसी चीज़ को छूकर, उनसे क्या करता है? अपना ज्ञान सीखता है। तो ये क्या है? वस्तुओं का अनुभव कहाँ से लेता है? ज्ञानेंद्रियों से लेता है। किस अवस्था में? संवेदी पेशी अवस्था के अंदर। अब जो ये संवेदी पेशी अवस्था है हमारे पास आगे 6 तरह की होती है, 6 प्रकार की हैं। सहज क्रियाएं अवस्था, मीनिंग जो जन्म से 30 दिन तक होता है। इसमें सिर्फ केवल क्या करता है? वो सिर्फ जो हमारी सरल प्रतिवर्त क्रिया है ना वो होती है, जैसे अंगूठा चूसना या रोना, इस तरह की क्रियाएं क्या? सहज क्रियाएं जो जन्म से है उसके अंदर, जन्म से 30 दिन तक चलती है, 1 महीने तक। फिर आती है प्रमुख वृत्त अनुक्रियाएं। मीनिंग वो क्या करेगा? अब उनको दोहराने लग जाएगा उन चीज़ों को, जैसे हाथों से दोबारा खेलना, जैसे उसको कोई खिलौना हमने दिखाया बजा के, तो वो क्या करता है? उसको बारी बारी में उसको देख के खुश होता है, उसको देखना पसंद करता है। मीनिंग उस चीज़ को दोहराना शुरू करता है। वृत्तीय अनुक्रियाएं, ठीक है, 1 से 3। अब आता है गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं। कुछ और जो क्या, जैसे 4 से 8 वर्ष का बच्चा क्या को और अनुक्रियाएं करेगा जो क्या है उनको बारी बारी दोहराना चाहेगा। अब आता है गौण स्कीमेटा के समन्वय के द्वारा। मीनिंग अब यहाँ पर वो क्या बैठने की या खड़े हो रहा है तो उसको बारी बारी खड़े होने की कोशिश करेगा, चलने की कोशिश करेगा। अब आता है तृतीय वृत्त अनुक्रियाएं। इसके अंदर क्या है? मतलब 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है इसी के अंतर्गत आता है हमारा। अब आता है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। अब अपने दिमाग के हिसाब से वो क्या नई नई साधनों की खोज करना शुरू कर देता है, नए नए काम कर, नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर देता है ना। कहता है जब वो 2 साल के लगभग हो जाता है, 18 से 24 माह तक। अब देखो कि जो संवेदी पेशी अवस्था है इसमें जो बच्चा होता है ना वो क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, आत्म
केंद्रित होता है। दूसरा, सरल व रुचिकर, जो उसको अच्छी लग रही है, जो आदत उसको पसंद आ गई खुद की, वो उसको बारी बारी में दोहराएगा। जैसे कोई खिलौना उसको पसंद है तो वो उसी से बारी बारी खेलने की कोशिश करता है, उसको बारी बारी बजाने की कोशिश करेगा। यदि उसको किसी की आवाज़ पसंद आ रही है किसी खिलौने की, तो ये सारी क्या आ गई हमारे पास, संवेदी पेशी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर बच्चे में कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ वो क्या कुछ एक वर्ड बोलना शुरू करता सीखता है ना। अब यहाँ पे आता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कहाँ होती है? 2 से 7 वर्ष तक। कहाँ होती है? 2 से जो बच्चा है उससे 7 वर्ष तक होता है, वो पूर्व क्रियात्मक में आता है। यहाँ पर वस्तु का स्थायित्व है, इसमें वस्तु का कोई स्थायित्व नहीं है। मीनिंग जैसे उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है तो वो तब तक है जब तक उसके सामने है। बाद में यदि हम उसको छुपा देते हैं तो वो उसके लिए मतलब वो वहाँ से उसके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो गई मीनिंग। जैसे कोई खिलौना है उसके सामने रखा है तब तक वो खुश है, यदि हम उसको छुपा देते, कह देते गुम गया, कोई और ले गया, तो उसके लिए क्या है, वो मतलब ख़त्म ही हो गई, उसके सामने नहीं है, तो वहाँ पे कोई स्थायित्व नहीं है उसका वस्तु का। इसमें ऐसा नहीं है, यदि हम छुपा देते तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अनुकरणशीलता मीनिंग अनुकरण करना, जैसे अपनी मम्मी पापा के जो जैसे वो कर रहे हैं वैसे करने की कोशिश करता है ना भी, जैसे किस तरह से वो अपने कपड़े पहन रहे, किस तरह से चल रहे हैं, उन सब का क्या करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है, उन कामों को करने की कोशिश करेगा, जैसे मम्मी को देखे रोटी बनाना इत्यादि। अब ये कहता है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये भी आगे 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी है? पूर्व प्रयागात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक का होता है। मीनिंग इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जीव विवाद होता है। मीनिंग बच्चा क्या सजीव, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको सजीव मानता है। जैसे कोई खिलौना गिर जाता है, हम कहते हैं हाय चोट लगी, तो उसको क्या करेगा, उठाएगा, उसको चुप कराएगा, मतलब ऐसे उसको लगता है कि ये चीज़ सजीव है, भी उसको चोट लगी है, जैसे उसको लगती है उस खिलौने को भी लगी होगी। मीनिंग उसके अंदर अब क्या है, जीव विवाद होता है 2 से 4 वर्ष। आत्म केंद्रित होता है बच्चा, संकेतों और भाषाओं का विकास होता है। मीनिंग यहाँ पर उसका भाषा का विकास है, वो तेजी से होगा, ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा, ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा। अतार्किक चिंतन होता है, कोई तर्क चिंतन नहीं होता है यहाँ पर, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, किसमें, पूर्व प्रयागात्मक काल के अंदर। अब इसी का सेकंड है अंतः प्रज्ञा काल, ये होता है 4 से 7 वर्ष तक का। इसमें क्या है, छोटी छोटी गणना करने लग जाएगा, संख्याओं का प्रयोग करने लग जाता है, क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है इसके अंदर। मीनिंग तर्क करता है पर क्रमबद्ध नहीं आता उसका कुछ, उसमें विभेदीकरण नहीं होता। मीनिंग वो क्या, किसी में अंतर नहीं कर पाएगा। पलटन अवस्था मीनिंग वो क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि 1 + 1 2 होता है, पर उसको ये नहीं बता होता 2 - 1 कर दे तो 1 होगा। या हम ये कह देते हैं कि ये उसका भाई, ये बहन है, तो उसको ये नहीं पता, नहीं ये कह देते हैं बहन भाई, तो उसको नहीं पता कि भाई क्या है, किसका कौन है, किसकी बहन है, तो ये उसके समझ नहीं आता। यहाँ पर पलटन अवस्था नहीं है। तो उसके बाद जैसे हम बोल देते कि ये तुम्हारी बहन है, उसको ये नहीं पता कि तुम इसके भाई हो, ये पलटन अवस्था वहाँ नहीं होती। संरक्षण मीनिंग जो उसने सीखा है उसको वो क्या है, इकट्ठा नहीं कर पाता, बातों को इकट्ठा नहीं कर पाता। किस अवस्था में, अंतः प्रज्ञा काल के अंदर, जो किसके अंदर आता है, हमारी पूर्व क्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्या है मीनिंग, टोटल जो इनका इकट्ठा देखे तो कहता है कि विचारिक अवस्था है, भाषा सीख रहा है, अहम केंद्रित है, जीव विवाद है, बनावटी खेल खेलता है। ठीक है, मतलब वो बच्चे होते हैं जैसे टीचर बन के खेलेगा, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं सुई लगाऊँ, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है, हमारा पूर्व क्रियात्मक अवस्था में। अब आती है कॉन्करेंट ऑपरेशनल स्टेज, मीनिंग पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कहता है ये 7 से 11 वर्ष होती है। कब होती है, 7 से 11 वर्ष। मूर्त का मीनिंग क्या होता है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका आकार होता है, रंग होता है, रूप होता है, मीनिंग जिनको हम देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं। तो यहाँ पे मूर्त चिंतन है, जो उसके सामने है, जिसको हम वो देख सकता है, छू सकता है, वो उसके लिए क्या है, उनके बारे में सिर्फ सोच सकता है, तो वो क्या है, मूर्त चिंतन है। ये किस अवस्था में होता है, 7 से 11 की जो स्टेज होती है कॉन्करेंट ऑपरेशनल। अब कहता है इसमें क्या है, तुलना करने लग जाएगा, वो कंपैरिजन कर सकता है, अंतर भी करना शुरू कर देगा, समानता है समानता बतलाने लग जाएगा, भाई कौन समान है कौन नहीं है। अब जैसे इसमें बच्चे के अंदर यदि हम 2 गिलास हो, एक बड़ा एक थोड़ा चौड़ा, हम उसको पूछे पानी किस में ज़्यादा है किस में नहीं, वो नहीं बता सकता, विभेद नहीं कर सकता, पर ये कर सकते हैं ना। अब आता है प्लावटी अवस्था, उत्क्रमणीय अवस्था। इसके अंदर बच्चा क्या है, उसको पलट कर बता सकता है। मीनिंग जैसे हम उसको सिखाएं 1 + 1 2 होते हैं, तो वो ये बता देगा, 2 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा। या फिर यदि हम उसको कहें कि ये तुम्हारी सिस्टर है, तो वो ये भी कह सकता है मैं इसका भाई हूँ। तो ये क्या है, वहाँ पर प्लावटी अवस्था आ जाती है। चिंतन करना शुरू कर देता है, वो सोचना शुरू कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मीनिंग यहाँ तो भाषा सीखना शुरू करता है, यहाँ वो सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना है उस चीज़ के बारे में। ठीक है,
उसके बाद आती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी होती है 11 से 15 वर्ष की आयु। इसमें क्या है, औपचारिक भी बोलते हैं, मीनिंग फॉर्मल का मीनिंग जैसे औपचारिक होता है ना, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। अमूर्त का मीनिंग जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसका रंग रूप कुछ नहीं होता, हम देख नहीं पाते, मीनिंग ऐसी चीजें जो उनके बारे में सोच, जैसे वो कल्पनाएं करने लग जाएगा। कल्पना में क्या, जो सामने नहीं है हमारे पास, या कह सकते हो कि वो भावनाएं आ जाती है उसके अंदर उस चीज के प्रति किसी के। यहाँ पे मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है, मीनिंग मानसिक जो विकास है वो पूरा हो जाता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। निगमन तर्क आ जाता है, मीनिंग नियम कुछ बता दे तो उदाहरण ला सकता है, उसके सोल्व कर सकता है। सामान्य से विशिष्ट जाने लग जाता है, जनरल से क्या स्पेसिफिक तक जाना शुरू कर देगा, मीनिंग उसको कुछ सामान्य चीजें हमने सिखा दी तो वो उसे एक रूल बना देगा, विशिष्ट तक पहुंच जाएगा। सूक्ष्म से स्थूल जाने लग जाता है, अमूर्त से मूर्त जाना सीख जाता है, किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ये थी हमारे पास संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक पॉइंट्स या कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमारी चीज में यूज हुई है, जैसे विभेदीकरण होता है, स्कीमा क्या होता है, जो हमारे जीन पियाजे ने यूज किया था हमारी थ्योरी के अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमारे जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंदर यूज किए थे, उनका मीनिंग्स क्या है। देखो, पहला अनुकूलन, कस्टमाइजेशंस या अनुकूलन का क्या अर्थ है। अनुकूलन क्या है, समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, मीनिंग समाज के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर देना, अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आना, बिहेवियर को चेंज करना, किसके अकॉर्डिंग, जहाँ हम रह रहे हैं उसके वातावरण के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है, अनुकूलन होता है, जिससे क्या होता है उस जहाँ भी हम रह रहे हैं उस समाज में रहने के लिए हमें मदद मिल सकेगी। किसी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके, मीनिंग जहाँ हम रह रहे हैं वैसे ही बन जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो वो क्या होता है, हमारे पास अनुकूलन होता है। नेक्स्ट देखो, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन क्या होता है। कहता है इसमें बच्चा ना अपने पूर्व ज्ञान या पुराने ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है, मीनिंग जो उसने पहले सीख है उसकी सहायता से कुछ नया सीखे, प्रीवियस नॉलेज से कुछ नई नॉलेज को प्राप्त करता है। तो वो क्या होगा, हमारे पास आत्मसातकरण होगा। जैसे बच्चा साइकिल सीखता है तो उससे बाइक सीखने में मदद मिलती है, जैसे बच्चे ने पहले साइकिल सीखी हुई है तो आगे यदि बाइक सीखेगा तो उसमें वो क्या करेगी, हेल्प करेगी हमारे पास। तो ये क्या है, आत्मसातकरण है, एसिमिलेशंस है। अब आता है साम्य धारणा। कहता है इसमें बच्चा आत्मसात और संयोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है, मीनिंग इसमें क्या करेगा, वो एसिमिलेशंस और जो हमारा समायोजन था, अनुकूलन था, उसके मध्य क्या है, संतुलन को स्थापित कौन करता है, साम्य धारणा करता है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा स्कीमा, जो कई बार क्वेश्चंस आया भी हो इससे रिलेटेड। कहता है स्कीमा क्या होता है। कहता है इसमें बच्चे अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वे सभी संगठित होते रहते हैं, मीनिंग जैसे आयु के अनुसार बच्चे के नए नए एक्सपीरियंस आते हैं, उसके आधार पर वो कुछ ज्ञान अर्जित करता रहता है। वो सभी जो संगठित हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास हुआ है प्रीवियस नॉलेज का, वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, मीनिंग जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कह सकते हैं, जो उसने आज तक सीखा है अनुभव के आधार पर या एक्सपीरियंस जो उसका था उसके आधार पर जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, वो सारा है जो संगठित हो चुका है उसका, वो क्या है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे संज्ञानात्मक, अब नेक्स्ट हमारे पास संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की कितनी अवस्थाएं थी, हमारे पास 4 अवस्थाओं का समूह होता है जो हमने अभी पढ़े थे ऊपर। अब हमारे पास है मेंटल ऑपरेशन या मानसिक संक्रिया क्या होती है। कहता है इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है, जिससे समस्या का समाधान हो सके, उसके लिए वह अनेक प्रयत्न करेगा, मीनिंग मेंटल ऑपरेशन। उसके दिमाग में जैसे बच्चे के सामने कोई समस्या आ जाती है तो वो खुद क्या करेगा, उसके बारे में अनेक चिंतन करेगा, उस समस्या को समाधान करने के लिए उसके बारे में सोचता है, जितनी भी जानकारी उसको इससे रिलेटेड मिलती है उनको इकट्ठा करता है, जिससे क्या उसकी उस प्रॉब्लम को वो सोल्व कर पाए, उस समस्या को सोल्व कर पाए, या कह सकते हैं कि वो अनेक कोशिश करेगा, अनेक प्रयत्न, अनेक मेथड अपनाएगा ताकि उसकी जो समस्या उसके सामने उसको वो सोल्व कर पाता है। ये सारी क्या है, मानसिक संक्रियाएं हैं, मेंटल ऑपरेशंस है। अब आता है हमारे पास एक वर्ड विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है,
कहता है इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। भाई वास्तविकता का चिंतन करता है, भाई ये कैसे हुआ, क्यों आया, इस तरह के क्वेश्चंस। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह ये सोचता है कि ये कैसे बना, इसका उपयोग कैसे होता है। ये प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए वो अनेक प्रयत्न करता है, और वो ही क्या है, वी के अंदर है, डिसेंट्रलाइजेशन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जैसे हमने जीन पियाजे की जो स्टेजेस थी उसके अंदर हमने एक सेंसरी जो स्टेज आती है उसके अंदर उसमें पढ़ा था कि प्रमुख वृत्त अनुक्रियाओं की अवस्था। मीनिंग, इसमें मीनिंग क्या है वो समझना है। कहता है इस अवस्था में शिशु की प्रतिवृत्त क्रियाएं अनेक अनुभूतियों के द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है और दोहराई जाती है, एक दूसरे के साथ अधिक संबंधित होती है। मीनिंग कुछ एक ऐसी आते हैं या कह सकते हैं कुछ क्रियाएं होती है जो टाइम के साथ होती क्या है बदलती जा रही है शिशु में, वो उनको क्या करता है, दोहराता जाता है। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा गया, कहता है इन व्यवहार को प्रमुख तो इसलिए कहा क्योंकि ये शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती है, जैसे अंगूठा चूसना है या शरीर से कुछ और रिलेटेड। तो ये सारी क्या हो गई हमारे पास प्रतिवर्त क्रियाएं जो जन्म से उसके पास वो क्या है सीखना शुरू कर देता है हमारे पास। वृत्तीय इसलिए कहा गया क्योंकि इनको दोहराया जाता है बारी बारी में। स्टार्टिंग में जैसे प्रतिवर्त क्रिया क्या है हमारी, बच्चा शुरू से सीख के आता है ना, भाई कैसे दूध पीना, चूसना कैसे, अंगूठा चूसना है या माँ का दूध जैसे वो पीता है। तो ये क्या है उसकी प्रतिवर्त क्रियाएं हैं और वो उनको बारी बारी में दोहराता है। तो ये क्या उसकी वृत्तीय बन गई। तो इसलिए क्या बोला गया कि जो दोहराई जा रही है वो क्या हो गई हमारे पास, वृत्तीय प्रतिवर्त क्रियाएं हो गई। ठीक है, तब एक और इसके बाद कहता है सहज क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। कहता है सहज क्रियाओं की अवस्था या प्रतिवर्त क्रियाएं वही हमारी पहली जो सेंसरी मोटर होती है उसके अंदर जब बच्चा जन्म से 30 दिन का जो दिन मतलब जो अवस्था होती है, जन्म से लेकर वो 30 दिन मीनिंग 1 महीने तक होता है, उसके अंदर की जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक मात्र क्या करता है, प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। मीनिंग जैसे चूसने की प्रतिवर्त सबसे अधिक करता है। तो ये है जो जन्म से उसको सीख के आया, जो चीजें उसने जन्म से ही है, किसी ने सिखाई नहीं है या वातावरण से नहीं सीखी, वो चीजें क्या है उसकी प्रतिवर्त क्रियाएं हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास देखो स्कीम्स। स्कीमा तो हमने पढ़ लिया कि क्या था, प्रीवियस नॉलेज थी ना, कि जो बच्चे ने जितनी चीजें सीखी है पीछे से उन सब का संगठन ही क्या था, स्कीमा था। अब स्कीम्स क्या होती है, कहता है व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। मीनिंग कोई बिहेवियर का हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है जिसको हम क्या करते हैं इजीली क्या कर सके, रिपीट कर सके उस चीज को, तो वो क्या होता है, स्कीम होती है। तो इस जैसे स्कूल का टाइम टेबल है, हम उसको बारी बारी रिपीट कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, स्कीम्स हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है देखो समायोजन या अकोमोडेशन। समायोजन क्या होता है, कहते हैं जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता। मीनिंग बालक के सामने कोई नई समस्या या नई प्रॉब्लम आ गई और जिसको वह पहले नहीं देखा, उसने नहीं जानता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह कभी अब तक परिचित नहीं था, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है। मीनिंग फिर भी वो उस चीज को क्या है अपने अंदर सीख लेता है या समायोजित कर लेता है, तो वो क्या होता है, अकोमोडेशन होता है। जैसे बच्चे को मान लो सरल जोड़ गुणा घटा तो आते हैं, यदि उसके सामने गुण और भाग के सवाल आ जाए तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको सोल्व तो नहीं कर पाएगा। तो ये ही क्या है, पर फिर भी वो उनको क्या ट्राई कर रहा है, मतलब वो सीखने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, समायोजन है उसका, अकोमोडेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास देखो आत्मसात करने या एसिमिलेशन, जैसे दोबारा आया तो आत्मसात या एसिमिलेशन क्या होता है, कहता है एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है, पहले जो सीखी हुई है या मानसिक जो प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे मान लो बच्चों को क्या है, जोड़ घटा आता है, सरल आते हैं, यदि उसके सामने हम जटिल जोड़ घटा दे देते हैं तो वो जैसे उसने पहले सरल सीख रखी, उसी के आधार पे जो मुश्किल हमने उसको दी है, जटिल जोड़ या घटा दिए, उनके आधार पे वो क्या कर लेगा, उनको सोल्व करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो ये क्या है, एसिमिलेशन है। उसके बाद है देखो स्कीमा, हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा आता है। स्कीमा क्या है, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जिसका जनरलाइजेशन किया जा सके, या फिर किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान विचार व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है। मीनिंग हर अवस्था में बच्चे के पास क्या है, वो क्या करेगा, अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को इकट्ठा करता चला जाता है। जो ये सेट बन गया उसके पास, हर अवस्था के अंदर कुछ ना कुछ उसने सीखा है, तो ये उस क्या है, स्कीमा, या फिर कह सकते हो जो उसकी प्रीवियस नॉलेज हुई हर स्टेज के अंदर, तो क्या है कि वो उसका क्या बन गया, स्कीमा बन जाता है। ये किस पे निर्भर करता है कि बच्चे का
अनुभव कैसा है, या कह सकते हैं उसके अंदर मेच्योरिटी कैसी आई है, उस पर निर्भर करेगा हमारा स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा क्या है, स्कीमा का विकास बालक के अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, थैंक्स। ये थी आज की हमारी जीन पियाजे की थ्योरी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अगेन।